What's up you bookish people? All good? Great. तो दोस्तों आज जिस बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ ना, वो सोसाइटी का सबसे बड़ा टैबू टॉपिक है, सेक्स, जिसे हम बहुत ही कैंडिड स्टाइल में टैकल करेंगे। मेरे हाथ में है ये बुक जिसे लिखा है लीज़ा मंगलदास ने, द सेक्स बुक, अ जॉयफुल जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बुक है। अगर आप इसको एक बार पढ़ने लगोगे ना तो आपको रुकने का मन ही नहीं करेगा। मैंने इसके डे 1 पे ही 120 पेजेस पढ़ दिए। टोटल 265 पेजेस की बुक है ये। बुक की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। आप वन गो में समझ जाओगे कि लीज़ा आपसे क्या कहना चाह रही। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। दोस्तों, जब भी हम सोसाइटी में सेक्स ये शब्द सुनते हैं ना, तो या तो ऐसे होता है या एक वियर्ड सा साइलेंस छा जाता है। या आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आप फैमिली के साथ टीवी देख रहे हो और अचानक से कॉन्डम का या ऐड आ जाए, ठीक है, या कोई वेब सीरीज़ में अचानक से किसिंग सीन स्टार्ट हो जाए तो रिमोट की स्पीड यूसेन बोल्ट को भी हरा दे। पर लीज़ा कहती है कि चिल, रिलैक्स, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लीज़ा ने इस बुक में बहुत ही सिंपल शब्दों में, फ्रेंडली वे में और साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, ठीक उसी तरह जैसे आपका एक बहुत अच्छा दोस्त आपको चीज़ें समझाता हो, बिना जजमेंट के, बिना किसी ऑकवर्डनेस के। इस बुक की सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है? ये आपके सारे मिथ्स को डीबंक कर देगी। जितने भी मिथ्स आपने बचपन से सुने हैं ना, सबके जवाब आपको इस बुक में मिल जाएंगे। उन्हीं सारे मिथ्स में से ना मैंने कुछ 5 ऐसे कॉमन मिथ्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो काफ़ी फेमस है, तो मैंने सोचा कि वही डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा मिथ 1 है, सेक्स इज़ ओनली फॉर मेंस प्लेजर। गलत भाई, सेक्स ना एक 2 वे स्ट्रीट की तरह है। अगर आप दोनों कंफर्टेबल नहीं हो तो वो सेक्स नहीं, कोई वियर्ड सी जिम एक्टिविटी होगी। एक बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेस ने एक टॉप के टॉक शो में ये स्टेटमेंट दिया कि मेन आर सेल्फिश इन बेड, जो कि एक हार्श रियलिटी है। पर हर कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं सारे मेंस को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे आप अपने सेटिस्फैक्शन और प्लेजर के बारे में सोचते हो, वैसे प्लीज़ आप अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड के प्लेजर और सेटिस्फैक्शन के बारे में भी सोचो, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है ना, वो कोई सेक्स डॉल थोड़ी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ उसको ध्यान में रखना। इसीलिए लीज़ा हमें ये कहती है कि पोस्ट योर सेक्सुअल एक्टिविटी, हैव अ हेल्दी कन्वर्सेशन विद योर पार्टनर। ठीक है, टॉक अबाउट द प्लेजर्स यू नीड, टॉक अबाउट हाउ वुड यू लाइक टू गिव लव एंड हाउ वुड यू लाइक टू टेक लव। ठीक है, टॉक अबाउट द पोजिशंस यू बोथ आर कंफर्टेबल विद, सेट अ पैटर्न, फॉलो इट एंड एन्जॉय द एक्टिविटी। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। मिथ नंबर 2, कंसेंट। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि कंसेंट अगर एक बार मिल गया तो वो लाइफ टाइम का पास है, पर लीज़ा कहती है कि कंसेंट हर बार लेना बहुत ज़रूरी है। अ फ्रेश कंसेंट इज़ ऑलवेज नीडेड, अ फ्रेश येस इज़ ऑलवेज नीडेड। ठीक है, अगर आपकी पार्टनर आपके साथ सेक्स करने के लिए रेडी नहीं है तो उसको फोर्स मत करो। मैंने कई बार कितने सारे लड़कों को देखा है कि वो अपने पार्टनर को फोर्स करते हैं, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। अगर लड़की काफ़ी सेंसिटिव है तो उसको छोड़कर जाने की भी धमकी देते हैं, और बेचारी लड़की ना चाहते हुए भी सेक्स कर देती है और फिर आगे जाके पछताती है। लड़के को जो चाहिए वो मिल जाता है और फिर वो चला जाता है, ये रोती रहती है। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको सेक्स के लिए फोर्स कर रहा है तो वो आपसे नहीं, आपकी बॉडी से प्यार कर रहा है। इस केस में आपको क्या करना है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना। अपने लिए एक ऐसा लड़का ढूंढो जो आपकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करे, जो आपको ऑब्जेक्टिफाई ना करे, आप जैसे हो वैसे आपको एक्सेप्ट करे, वैसे लड़का ढूंढो। ठीक है। नेक्स्ट मिथ है,
हाँ, वर्जिनिटी एक सर्टिफिकेट है जो आपका सोशल स्टेटस डिसाइड करती है। गलत। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अगर लड़की का सील टूटा हुआ है तो फिर वो वर्जिन नहीं है। देखो, वर्जिनिटी ना कोई टैग या कोई गोल्डन टिकट नहीं है, ये बस एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, आपकी समाज में वैल्यू डिपेंड करती है आपके कैरेक्टर पे, ना कि ऐसे टैग्स पे। अब सील, ये जो शब्द है ना, इसको साइंटिफिक टर्म में हाइमेन कहते हैं। इट इज़ जस्ट अ लिटिल इलास्टिक टिश्यू पार्शियली कवरिंग द वजाइना। इट इज़ नॉट अ बैरियर टाइप थिंग विच इज़ कवरिंग द वजाइना टोटली। ठीक है, एंड इन मैनी केसेस मैनी वुमेन आर बॉर्न विदाउट अ हाइमेन, और कुछ केसेस में तो वुमेन सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद भी वो हाइमेन काफ़ी टाइम तक इंटैक्ट रहता है। तो अगर आपको अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड मिले जिसके पास हाइमेन प्रेजेंट ना हो, तो प्लीज़ किसी भी मिसकंसेप्शन में मत जीना कि उसके पास में बहुत पार्टनर्स रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट मिथ है मास्टरबेशन से बॉडी वीक होती है। गलत। वीक बॉडी नहीं होती है, वीक होती है लोगों की अवेयरनेस। साइंस तो कहता है कि इट इज़ वेरी नेचुरल एंड वेरी नॉर्मल। ठीक है, हेल्दी प्रैक्टिस है ये। लेकिन कभी कभार जब हम उसको ओवरडू करते हैं ना, तो हमें गिल्ट भी होती है, वो भी नॉर्मल है। पर कुछ सेक्सोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट का ऐसा कहना है कि जब आप फुल्ली अराउज हो ना, उस टाइम पे अगर आप मास्टरबेट करोगे तो वो ज़्यादा सेफ है, बेटर है, अच्छा फील करोगे और वो गिल्ट फ्री होता है। ठीक है, या अगर आप बहुत दिनों के बाद कर रहे हो तब भी गिल्ट नहीं होती है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, डेली करते हैं, कुछ तो दिन में 2-3 बार भी करते हैं। इतना तो नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि देखो, जिसकी शादी हुई है या जिसका बॉयफ्रेंड है या जिसकी गर्लफ्रेंड है उसका तो हिसाब सॉर्टेड है, लेकिन जिसकी शादी नहीं हुई है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बेचारा है, वो बेचारी क्या करे, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पर लिमिट में करो, उस चीज़ को एन्जॉय करो, ओवरडू मत करो, है ना। नेक्स्ट मिथ है ये सबसे पॉपुलर मिथ है, काफ़ी मेंस को इस चीज़ से इनसिक्योरिटी होती है, इस मिथ से काफ़ी लोग एंग्शियस भी है। ये है डज साइज मैटर। कुछ टाइम पहले ना मार्केट में ऐसी हवा फैली है कि जिसका पेनिस साइज छोटा है वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। गलत। लीजा कहती है कि साइज डजेंट मैटर, अ बिग हार्ट इज़ ऑल दैट मैटर्स। साइज मैटर नहीं करता है, आपके बेड स्किल्स, आपका कंफर्ट और आपका अपने पार्टनर के साथ किस लेवल का कनेक्ट है ना, वो ज़्यादा मैटर करता है। लीज़ा यहाँ पे हमें एक और चीज़ से अलर्ट करती है कि मार्केट में कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं जो साइज़ बढ़ाने के लिए लोशंस, जेल्स, क्रीम्स, ऑयल्स बेचते हैं। उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, उससे आपका साइज़ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स आपको ज़रूर होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। इसके अलावा कई स्टडीज़ से तो ये भी सामने आया है कि लेस्बियंस हैव रिपोर्टेड हायर लेवल ऑफ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन देन अ वुमन इन अ रिलेशनशिप विद अ मैन। अब आप सोचो, लेस्बियन सेक्स में जहाँ पर पेनिस की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, उस केस में सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन हाई रिपोर्ट हुआ है। हेंस प्रूव्ड कि साइज डजेंट मैटर, योर इमोशनल कनेक्ट विद योर पार्टनर डज। ठीक है, द मोर यू आर इमोशनली कनेक्टेड विद योर पार्टनर द बेटर योर सेक्सुअल लाइफ वुड बी। ठीक है, ध्यान में रखना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्डम्स। मार्केट में ना 3 से 4 टाइप के कॉन्डम्स अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहला है टेक्सचर्ड कॉन्डम, जिसे रिब्ड या डॉटेड कॉन्डम्स भी कहते हैं। ये बेस्ट है वेजाइनल इंटरकोर्स के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है फ्लेवर्ड कॉन्डम्स। अब ये कॉन्डम्स ना आपको आपकी ओरल सेक्स एक्टिविटी में काम आएगा, इसीलिए तो उसमें फ्लेवर्स दिए गए हैं ना, चॉकलेट, बनाना, स्ट्रॉबेरी, ताकि आपकी पार्टनर को कोई वियर्ड स्मेल ना आए और आप भी अपनी एक्टिविटी एंजॉय करो। लेकिन लीज़ा यहाँ पे हमें एक और चीज़ के लिए अलर्ट करती है कि फ्लेवर्ड कॉन्डम्स
वेजाइनल इंटरकोर्स के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक शुगरी कोटिंग होती है जिससे आपके पार्टनर के वजाइना के इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकती है, तो वहाँ पर उसका यूज़ नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइमैक्स डिले कॉन्डम्स। लीज़ा स्ट्रिक्टली कहती है कि ऐसे टाइप के कॉन्डम्स, क्लाइमैक्स डिले, लॉन्ग ड्यूरेशन, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा ड्यूरेशन, ये जो टाइप के कॉन्डम्स हैं ना, उसको अवॉइड करो। कई सारे सेक्सोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट का भी ये ओपिनियन है कि उसको यूज़ मत करो, क्योंकि उसमें ना एक लिडोसाइन होता है। ठीक है। ये आपके पेनिस को ना नम करता है और एजैकुलेशन डिले होता है, तो लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल नहीं है। आगे चल के आपका पेनिस डिसफंक्शन कर सकता है, क्योंकि पेनिस का जो हेड होता है ना, उस पर काफ़ी सारे नर्व एंडिंग्स हैं। आप उस टाइप के कॉन्डम्स यूज़ करोगे तो आप उसको नम करते जाओगे, फिर आगे चल के वो कुछ सिग्नल्स ही नहीं ले पाएगा, तो उसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करो। ठीक है। पर कॉन्डम्स ज़रूर यूज़ करना। ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, हर बार अपने पास एक कॉन्डम रखो, क्या पता आपको उसकी कब ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है। पर यूज़ ज़रूर करना। मैंने कई बार कितने सारे लड़कों को देखा है जो रिलेशनशिप में है, जिनको सेक्स करना है पर कॉन्डम नहीं पहनना है, वो अपने पार्टनर्स को पिल्स खाने कहते हैं। पिल्स इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है। मार्केट में एक और ऑप्शन है कॉन्डम्स का, जिसे फिल थिन कॉन्डम्स कहते हैं, आप उसे ट्राई करिए। ये भी आपको उतना ही सेटिस्फैक्शन देगा जितना आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी में करोगे। ठीक है। तो उसको ट्राई करो। अब हमने पिल्स की बात की है, तो थोड़ा बहुत पिल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। मार्केट में 3 टाइप के पिल्स हैं। सबसे पहला आता है बर्थ कंट्रोल पिल्स, जिसका मेजर फंक्शन होता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना। इट इज़ अ हार्मोनल मेडिकेशन। इसको आपको ना आपकी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो उसके 1 वीक पहले से लेने को स्टार्ट करना है। हर दिन पे लेना है, सेम टाइम पे लेना है। फिर भले ही आप उस दिन पे सेक्स करो या ना करो, आपको वो मेडिकेशन खाना ही है। अगर आपने इस मेडिकेशन को स्टार्ट करके बीच में रोक दिया या आप इरेगुलरली ले रहे हो, ठीक है, तो आपके प्रेग्नेंट होने के हाई चांसेस है। और एक बार आप प्रेग्नेंट हो गए तो इस दवाई का आपको कोई काम नहीं है। फिर आपको क्या खाना पड़ेगा? आपको खाने पड़ेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स। ठीक है। अब ये आपको खाना है इमरजेंसी में। ठीक है। लेकिन कैसी इमरजेंसी? मान लो कि आपने बर्थ कंट्रोल पिल्स और कॉन्डम्स का सही से इस्तेमाल नहीं किया या बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं किया, उस केस में ये काम आएंगे। इंडिया में ये मेडिकेशन आईपिल इस नाम से काफ़ी फेमस है, क्योंकि इस मेडिकेशन का आईपिल नाम का ब्रांड फेमस है, इसीलिए सब लोग इस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को आईपिल के नाम से जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉर्निंग आफ्टर पिल। ये सबसे बेस्ट काम कब करेगा? जब आप अपने सेक्सुअल एक्टिविटी ख़त्म करने के तुरंत बाद लोगे ना, तब ये चीज़ काम करेगी। ऐसे तो आप इसको सेक्सुअल एक्टिविटी के 5 दिन बाद तक भी ले सकते हो, लेकिन आफ्टर 5 डेज़ या आफ्टर 120 आवर्स अगर आप ये मेडिकेशन लेते हो तो इसका कोई काम नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है अबॉर्शन पिल्स या मेडिकल अबॉर्शन भी कह लो। ये पिल्स ना बर्थ कंट्रोल पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स की तरह नहीं है। ये पिल्स आप सिर्फ़ और सिर्फ तभी खा सकते हो जब आप प्रेग्नेंट हो या आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है तब, लेकिन ओनली विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मतलब पहले 3 महीने का जो फेज़ होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे ये पिल्स आपको काम आएंगे, अबॉर्शन पिल्स। ठीक है। या मेडिकल अबॉर्शन कह लो। लेकिन 3 महीने के बाद अगर आपको अबॉर्ट करना है तो आपको सर्जिकल अबॉर्शन करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो मेडिकेशन है ना, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिल्स विच कंटेन्स माइफप्रिस्टोन एंड मिसोप्रोस्टोल। ठीक है। ये काम कैसे करता है? ये आपके हार्मोन्स को ब्लॉक करता है जो प्रेगनेंसी फॉर्म करने के लिए नेसेसरी है। ठीक है। और आपके यूटरस को स्टिम्युलाई करता है कि वो प्रेगनेंसी को एक्सपेल करे। ठीक है। यही इसका यूज़ है। इसके अलावा लीज़ा ये हाईली रेकमेंड करती है कि हम अपने सेक्सुअल एक्टिविटी में ल्यूब्रिकेशन जेल और सेक्स टॉयज़ का इस्तेमाल करें। ठीक है। लीज़ा की खुद की एक वेबसाइट है कॉल्ड lizus.com। आप वहाँ से इन चीज़ें परचेस कर सकते हो। आपको पता है ये बुक की खास बात क्या है? कि ये बुक ना सिर्फ सेक्स के फिज़िकल पार्ट्स की बात नहीं करता है,
बल्कि इमोशंस, कंसेंट, बॉडी पॉजिटिविटी और आप जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट कर लो, इसकी बात करता है। कुछ पेजेस जब आप इस बुक के पढ़ोगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि आप अपने ही डाउट पे हंस रहे हो, ठीक है। इतना इंटरेस्टिंग बुक है ये, तो प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ना। तो दोस्तों, अगर आप सेक्स इस टॉपिक पे क्लैरिटी चाहते हो या अपने मिथ्स को डिबंक करना चाहते हो या अपनी सेक्सुअलिटी को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो ये बुक एक गोल्ड माइन है, ठीक है। लीज़ा मंगलदास एक क्वालिफाइड सेक्स एजुकेटर है, एक सेक्स एजुकेटर इन्फ्लुएंसर भी है। उनका ये इंस्टा पेज है और ये यूट्यूब पेज है, आप उसको वहाँ पर जाके भी फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल बुकिश बॉय को सब्सक्राइब करो। मैं हर वीक पे एवरी संडे पे एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप पुराने हो तो आपको तो ड्रिल पता ही है, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक और धमाकेदार बुक के साथ। अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे कूल, कीप रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। साइनिंग आउट, Tejas Lad.